हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा। सो कुछ एस्पिरेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें अपनी जो प्रिपरेशन है बैंकिंग की वो अभी होल्ड कर देनी चाहिए बिकॉज सीईटी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 22 ऑनवर्ड्स। तो इसी पे मैं थोड़े बहुत अपने जो भी पॉइंट्स हैं वो रखूंगी इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली बात है कि प्लीज स्टॉप वरिंग। कोई भी अगर न्यू चीज होने जाती है तो शुरुआत में वो डिफिकल्ट लगती है, डिफरेंट लगती है, बट फिर धीरे धीरे आप उससे यूज टू हो जाते हैं और आप ये महसूस करेंगे कि वो आपके बेनिफिट में ही है। ठीक है, कुछ बच्चे इसलिए भी परेशान है, उन्हें ये लग रहा है कि सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा तो उनकी जो प्रिपरेशन है, मेहनत है अभी तक की, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। सो कुछ मैं पॉइंट सिलेबस के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। देखिए, सिलेबस अभी किसी को नहीं पता है क्योंकि सीटी की तरफ से कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है इसके रिगार्डिंग। सबके प्रिडिक्शंस हो रहे हैं जरूर, यूट्यूब पे भी अगर आप देखेंगे तो देखिए बहुत ज्यादा सिलेबस कुछ चेंज नहीं होगा सीटी में, क्योंकि इन्होंने जो भी एग्जाम्स इंक्लूड किए हैं आईबीपीएस के, एसएससी के, रेलवेज में, उनमें क्या है, जो सिलेबस है बहुत मिलता जुलता है, इसीलिए इन तीन एग्जाम्स को कंबाइन किया गया है। तो ये अपने मन से डर हटा दीजिए कि बहुत ज्यादा कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ, ये है कि प्लस माइनस थोड़े बहुत टॉपिक्स होंगे। जैसे रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग जो बैंक एग्जाम में आता है वो थोड़े हाई लेवल का आता है, एसएससी में थोड़ा अलग आता है और थोड़े से टॉपिक्स अलग होते हैं। तो हो सकता है आपको कुछ 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने पड़े या फिर 3-4 टॉपिक्स कम पढ़ने पड़े, लेकिन जो 10-12 बाकी जो टॉपिक्स हैं वो तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, बी इट फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, बी इट फॉर एसएससी, राइट। मेरे हिसाब से, मेरा जो ओपिनियन है, मुझे ये लगता है कि प्रीलिम्स में ये जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं वो रखेंगे और जो भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं ये मेंस में शिफ्ट कर देंगे, मुझे जहां तक लगता है, बट आई एम ऑल्सो नॉट वेरी श्योर। जैसे जीके की बात की जाए तो देखिए, एसएससी में जो जीके आती है वो बहुत वास्ट सिलेबस होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होती है जो प्रीलिम्स में आती है। और अगर बैंकिंग एग्जाम्स की बात की जाए तो बैंक एग्जाम्स में जीके सेक्शन आता ही नहीं है प्रीलिम्स का। सो मे बी ये ऐसा करें कि जीके सेक्शन बैंकिंग एग्जाम्स में भी इंक्लूड कर दें प्रीलिम्स में, बट बस करंट अफेयर्स पोर्शन ही रखें, नॉट अदर देन दैट लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री, जो कि एसएससी का पार्ट है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखिए, मेंस की बात की जाए तो मेंस तो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ही कंडक्ट करेंगे, आईबीपीएस ही लेगा बैंक के एग्जाम्स। तो जो भी आपको पढ़ना है टॉपिक्स वो अभी से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेट आपका जो एम है वो मेंस और इंटरव्यू क्रैक करना है। और प्रीलिम्स एक पार्ट है, एक स्टेज है, लेकिन अल्टीमेट एम इज नॉट टू क्रैक द प्रीलिम्स, राइट। तो मेंस और इंटरव्यू के लिए तो आपको पढ़ना ही है जो आप अभी से पढ़ रहे हो। तो आप अपनी प्रिपरेशन अगर होल्ड करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, राइट। फिर देखिए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है, यहाँ पे आपको ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो भी इन्होंने एग्जाम्स इंक्लूड किए हैं, जैसे एसएससी है, रेलवेज है, आईबीपीएस है, उसमें जो सबसे हाई लेवल जो होता है क्यूआरई सेक्शन का, वो बैंकिंग एग्जाम्स में ही पूछा जाता है। तो उससे ज्यादा हाई लेवल नहीं रखा जाएगा। इनफैक्ट इट माइट बी अ गुड न्यूज कि हो सकता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम ही हो जाए फॉर ऑल द बैंकिंग एस्पिरेंट, क्योंकि उन्होंने एसएससी और रेलवेज के भी स्टूडेंट्स जो हैं उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे जो बड़ा पॉइंट है गाइस वो ये है कि कोई श्योरिटी नहीं है 2022 के भी, अर्ली 2022 में भी ये इम्प्लीमेंट हो सीईटी। हम कब से सुनते आ रहे हैं सीईटी के बारे में, 2018, 19, फाइनली 2020 में इन्होंने डिक्लेयर किया कि सीईटी होगा सितंबर 2021 में, बट 2021 भी बीत गया। अब इन्होंने ट्वीट किया है कि 2022 के बिगनिंग में होगा, बट देयर इज नो श्योरिटी। मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि 2020 के बिगनिंग में शायद ना हो, मे बी इन द लेटर पार्ट ऑफ 2022 में हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। पहले क्या है, बस बैंक अपना करते थे तो फास्ट प्रोसेस था, बट क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होंगे, तो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आप वेट करते रहेंगे कब सीटी इंप्लीमेंट होगा तो नुकसान किसका है, आपका ही है। यू आर एट द लॉस। 5-6 मंथ्स अपने आपके वेस्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट हो सकता है ईयर भी वेस्ट हो जाए। वी नेवर नो कि सीटी कब तक इंप्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो प्लीज डू नॉट होल्ड योर प्रिपरेशन। जिस चीज को आप बदल नहीं सकते उसके बारे में ज्यादा सोच के परेशान होना कोई फायदा नहीं है। अगर सीटी आना है आएगा ही, नहीं आना होगा नहीं आएगा। सो वी कांट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट। अगर वो सीटी चाहेंगे लाना तो ऑफकोर्स इट विल कम इनटू एक्शन। एंड एक्चुअली सीटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं जो कि दूसरे वीडियो में, किसी और वीडियो में ये बेनिफिट्स बताऊंगी आपको, जो कि अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। बट सीटी इज अ गुड प्रोसेस मेरे हिसाब से, अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो पाता है तो, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं जिनका ऑलरेडी बहुत डिले होता है प्रोसेस। सो बस ये अगर ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाए सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू।
सो फ्रेंड्स, यही सब बातें करनी थी आपसे आज की वीडियो में। बस इतना ही। कुछ डाउट हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, आई विल टेक अ लीव। कीप योर प्रिपरेशन अप टू द मार्क। टिल देन, ऑल द बेस्ट।